अरे जब ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। आधी तूफान भी थम जाएंगे दोस्त जब लक्ष्य बना हो सीने में, जब लक्ष्य बना हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एजुकेशन अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। अब वो चाहे पढ़ाई आपकी क्लासेस की हो, चाहे बोर्ड की पढ़ाई हो, चाहे जो हो वो पढ़ाई आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की हो, सब में लगे रहिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। और जो है अब इसी के साथ आज मैं एक नए टॉपिक के साथ जो है आपके मध्य उपस्थित हूँ, जिसका नाम है पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना में अंतर। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना में अंतर। क्या नाम है इसका? पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना में अंतर। यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपिटिटिव एग्जाम में इससे 1 नंबर के जो प्रश्न पूछते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान के चलिए कि पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कोई ना कोई जंतु कोशिका भी होगा, पादप कोशिका भी होगा, अन्य कोशिकाओं के नाम भी लिख देगा। हो सकता है कि उसमें से आपको पता ना रहे और आप जो गलत लगा दें। इन्हीं सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आपके मध्य लेकर उपस्थित हूँ। लेकिन दोस्त, थोड़ी सी आपसे एक पर्सनल बात करनी थी कि लगता है कि कुछ लोग मुझे नापसंद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स नहीं आ रहे हैं। ज़्यादा जो है मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सब्सक्राइब नहीं मेरे चैनल को कर रहे हैं। तो दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो हमसे तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। और आगे अब बढ़ते हैं इस सेशन में, जिसका नाम है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ये अलग बात है कि अन्य वीडियो में देखने में मज़ा आता है, उसमें कई सारे एनिमेशंस होते हैं, कई सारे टॉपिक्स फेस किए जाते हैं, कई सारे जो है सजावटी चीज़ें होती हैं। मैं जो लेके आता हूँ वो देसी नेचुरल चीज़ें होती हैं। सीमित संसाधनों के साथ जो है हम लोग पढ़ाई करते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए और अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्त, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अगर अंतर की बात करें तो एक एक पॉइंट करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे जीव द्रव्य कला, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी जिसको कहते हैं हम कोशिका की दीवार या कोशिका की भित्ति, इसी को जीव द्रव्य कला कहते हैं। कोशिका हमारी जीव द्रव्य है और उसकी कला मतलब उसकी दीवार के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो कह रहा है कि जीव द्रव्य कला के बाहर सेलुलोज अथवा अन्य प्रकार की कार्बोहाइड्रेट की सुदृढ़ कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति का नाम अभी इसने ले लिया। कह रहा कि जीव द्रव्य जो होता है, कोशिका के अंदर की चीजों को जीव द्रव्य कह रहा है। उसके बाहर जो है पादप कोशिका की बात मैं कर रहा हूँ, प्लांट सेल की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्लांट सेल में क्या होता है, जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर की चीजें जीव द्रव्य होती हैं। जीव द्रव्य के बाहर जो दीवार पाई जाती है इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कह को जो कोशिका भित्ति होती है वो या तो सेलुलोज की बनी होती है या कि अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के सुदृढ़ निर्जीव कोशिका भित्ति से बनी होती है। ये बात याद रखिएगा, कोशिका भित्ति क्या होती है? निर्जीव होती है। अब जरा सा बात करते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं हम जंतु कोशिका में। सॉरी, थोड़ा जूम कर लिया जाए तो देखिए, बात करते हैं जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पहली बात याद रखिएगा दोस्तों, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन सबसे बाहर जीव द्रव्य की झिल्ली होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम जीव द्रव्य की झिल्ली कहते हैं। तो आप कहेंगे कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल बाहर की तरफ एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये तो कंसेप्ट आप क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है कि नंबर 2, पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके कोशिका अधिकांश मध्यवर्ती भाग में एक जोड़ी रिक्तिका बनती है। कितनी रिक्तिका बनती है? एक बड़ी सी रिक्तिका बन जाती है। किसमें? जब कोशिका जो है अपनी पूर्ण वृद्धि करती है तो उसके मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है जिसे हम रसधानी कहते हैं। और कह रहा कि कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति के पास
लगा स्तर बनाए रहता है। मतलब होता है कि कोशिका द्रव्य जो होता है, जो कोशिका के अंदर भरे हुए द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह कोशिका भित्ति से जुड़ा हुआ होता है, अंदर से बाहरी दीवारों से जुड़ा हुआ होता है, और साथ ही साथ जब जो है कोशिका अपने मध्य अवस्था में आती है तो उसमें रिक्तिका बन जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, रिक्तिका मतलब एक पतली सी नली होती है। जैसे पतली नली होती है वैसे कोशिकाओं में रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो कह रहा है कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्या होता है, रिक्तिका बहुत छोटी अथवा अनुपस्थित। जंतु कोशिका में रिक्तिका अगर पाई जाएगी तो बहुत छोटी होगी, और अगर नहीं पाई जाएगी तो क्या होगी, अनुपस्थित होगी। ठीक है ना। तो आप इस बार भी बोल सकते हैं कि पादप कोशिका में जो है रिक्तिका पाई जाती है, और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब जो है कह रहा कि जब पादप कोशिका अपनी मध्यावस्था में आती है तो उसके मध्य में क्या होता है कि प्राप्त कोशिका का अधिकांश मध्यवर्ती भाग में जो है एक रिक्तिका का निर्माण होता है ना, और वह रिक्तिका का निर्माण होता है। और जो कोशिका, इसमें जो कोशिका कह रहा कि कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य यहाँ लिखा ना, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति के से लग कर एक स्तर बनाए रखता है। ठीक है ना। उसके मध्य में रिक्तिका होती है। अब चलते हैं लवक की तरफ। देखिए पेड़ पौधों की पत्तियां हरी इसलिए दिखाई देती हैं कि उसमें हरित लवक होता है। अगर हमारे अंदर भी किसी प्रकार का लवक होता तो हम भी उस रंग के दिखाई देते। जैसे मान के चलिए अगर हमारे अंदर हरित लवक होता तो हम हरे हरे दिखते, तो हमें भोजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, धूप में खड़े हो जाते, भोजन बन जाता शरीर में। मगर ऐसा नहीं है ना, हमारे अंदर किसी प्रकार कोई लवक नहीं, क्योंकि हम जंतु हैं, हम मानव हैं। हमारी कोशिका जंतु कोशिका के अंतर्गत आती है, और हम में जो है किसी प्रकार का लवक यानी किसी प्रकार का प्लास्ट नहीं पाया जाता है। देखिए आप जानते हैं, देखिए कहा कि इनमें लवक पाए जाते हैं। कौन से लवक पाए जाते हैं, पर्णहरिम युक्त लवक, जिसको हम हरिम कड़क या हरित लवक भी कहते हैं। और कहा कि विभिन्न रंगों के भी लवक होते हैं। देखिए हरित लवक तो पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियों में हरित लवक पाए जाते हैं। और जो है पत्तियों के साथ साथ जो है जब कोई फल कच्चा होता है तो वह हरा होता है तो उसमें हरित लवक पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह पकता है उसका वो जो है उसमें आ जाता है तब वर्णी लवक, यहाँ पे लिखा वर्णी लवक। जब कोई फल कच्चा होता है तो उसमें जो है हरित लवक होता है, क्योंकि तब उसके काल में कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। लेकिन जब वो पकता है तो वह इसमें आ जाता है वर्णी लवक, और वह जो है अन्य किसी रंग में दिखाई देने लगता है। पुष्पों में भी जो है, फलों में और पुष्पों में, पुष्प कोई लाल दिखाई देता है तो कोई जो है आपको पीला, तो कोई जो है पुष्प आपको गुलाबी दिखाई देता है, तो कोई पुष्प आपको सफ़ेद दिखाई देता है। ये सारे कलर जो है लवकों के प्रभाव हैं। तो यहाँ पर लिखा है पुष्पों में पुष्प और फलों में जो रंग होते हैं उनके, वो लवकों के प्रभाव के कारण जो है रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। तो लवक तो केवल पुष्प, फल और पत्तियों में, यानी कह सकते हैं कि ये वनस्पतियों में लवक होते हैं। यहाँ पे लिखा है यानी पादप कोशिका में ही लवक पाए जाते हैं। एक सीधी भाषा में कह सकते हैं कि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। यहाँ लिखा लवक नहीं पाए जाते, यानी जंतु कोशिका में लवक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में लवक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जबकि पादप कोशिका में हरित लवक हो गया, या फिर आप जानते हैं कि हरित लवक होता है, या फिर वर्णी लवक। वर्णी लवक में चाहे वो कहते हैं क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट और एपोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट, ये सारे प्लास्ट होते हैं जो अलग अलग तरह के रंग प्रदान करते हैं फलों को, पत्तियों को, और साथ ही साथ जो है फूलों को। तो ये जो है केवल और केवल जो है पादप कोशिका में ही संभव है, जंतु कोशिका में संभव नहीं है। देखिए सेंट्रोसोम की बात कर रहा, तारककाय नहीं होते हैं, केवल शैवाल और कवकों में पाए जाते हैं तारककाय पादपों में नहीं पाए जाते। एक कोशिकांग है तारककाय। मैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका के ऊपर वीडियो विस्तृत बनाने वाला हूं, वो भी तब संभव है जब आप अच्छे से अच्छे कमेंट्स करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों तक, तो ही मैं जो है इस बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करूंगा। लेकिन तारककाय मैं बताता हूं, तारककाय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि इसमें तारककाय नहीं होते हैं।
तारक का एक कोशिकांग है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि कह रहा है कि जंतु कोशिका की बात करें तो तारक काय उपस्थित होता है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। देखिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, तारक काय उपस्थित होता है, यह कोशिका विभाजन में क्या करता है, सहायता करता है। यानी जंतु कोशिका में तारक काय सेंट्रोसोम पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में तारक काय सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अपने 5वें पॉइंट का, लाइसोसोम्स प्राय उपस्थित होता। लाइसोसोम्स ये कंपटीशन एग्जाम का हर साल का पूछा गया विज्ञान टॉपिक से प्रश्न है। इसको आप जो है चाहे जहां लिख लीजिए या तैयार कर लीजिए। तो व्हाट इज द सुसाइडल बैक ऑफ द सेल्स, यानी व्हाट इज द सुसाइडल बैक, सुसाइड से बना है सुसाइडल बैक। सुसाइडल बैग का मतलब होता है आत्मघाती थैली। क्या होता है, यानी कोशिका के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं हिंदी में, किस जो है कोशिका के कोशिकांग को आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, तो उसका नाम है लाइसोसोम्स। और ये लाइसोसोम्स केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यहाँ पे लिखा है लाइसोसोम्स प्राय अनुपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में लाइसोसोम्स पाया जाता है। इसे आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि जहरीली थैली होती है, जब यह फटती है तो पूरी कोशिका क्या हो जाती है, मृत हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है ना, और ये केवल किसमें है, पादप कोशिका की मृत्यु लगभग इसी कारण से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट, भोजन के रूप में संचित पॉलीसैकेराइड प्राय मंड होता है। यानी इसमें जो भोजन होता है पॉलीसैकेराइड्स, करा कि पॉलीसैकेराइड प्राय किसमें होता है, मंड में कन्वर्ट होता है। भोजन के रूप में संचित पॉलीसैकेराइड प्राय मंड होता है। पॉलीसैकेराइड मंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम रोटी वगैरह जब खाते हैं उसको ज़्यादातर कूचते हैं तो मीठी लगने लगती है। तो भोजन के रूप में पेड़ पौधों में क्या होता है, प्राय मंड संचित होता है, स्टार्च संचित होता है। यानी पादप कोशिका में भोजन के रूप में प्राय मंड या स्टार्च क्या होती है, स्टोर्ड होती है, संचित होती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि भोजन के रूप में संचित पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यानी उसमें मंड के रूप में जो है, मंड के रूप में जो है क्या होता है, भोजन का संचय होता है। और यहाँ पे मंड यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं के रूप में भोजन का संचय होता है पेड़ पौधों में या फिर पादप में। जबकि हमारे अंदर करा कि भोजन के रूप में पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से हमें क्या मिलती है, हमारी कोशिका को एनर्जी मिलती है। ठीक है दोस्तों, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते रहते हैं। इस प्रकार से हमारी कोशिका को क्या मिल जाती है, जो हमारे शरीर को जो है एनर्जी मिलती है, क्योंकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने में जो क्या होती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा शरीर जो है हमारे सभी कार्य संचालित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कहा कि भोजन के रूप में संचित पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन होती है। यानी ग्लाइकोजन जो है भोजन के रूप में शरीर में संचित होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि नेक्स्ट में कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग कोशिका पट्ट होता है। जब कोशिका विभाजित होती है इसके मध्य में एक पट्ट बन जाता है, जिससे कोशिकाएं क्या होती हैं, दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाती हैं, जैसा भी है। ठीक है ना, कोशिका विभाजन में कोशिका के मध्य रेखीय भाग एक पट्ट बन जाता है। तो मैंने बताया कि जब कोशिकाएं विभक्त होती तो उनमें क्या हो जाता है, बीच में एक पट्ट खिंच जाता है, जिससे कोशिकाएं आसानी से दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिएगा ध्यान से, बोले यहाँ लिखा है कि कोशिका विभाजन में कोशिका कला का अंतर्वलन दो भागों में बढ़ जाता है। कोशिका कला का मतलब होता है कोशिका के अंदर के जो पदार्थ होते हैं, या कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, यानी जो बाहरी झिल्ली होती है जिसको हम कोशिका द्रव्य भित्ति भी कहते हैं, यह दो भागों में क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब यह दो भागों में बढ़ती है तो दो नई कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। इन सारे पॉइंट्स को आप जो है बारी बारी से लिख लीजिए और लिख कर इसे तैयार कर जाइए। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है वो तुरंत आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं सारी बातों के जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों तक जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाएं। और ये कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ख़ासकर ये क्लास 11th के बच्चों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मैं क्लास 11th के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 11th के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास 10th और क्लास 12th के लिए भी। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।